आइए कहानी वाचन के माध्यम से बच्चों में पढ़ने के कौशल को बढ़ाएं। ऐसी अनेक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। लाइक के लिए धन्यवाद। बहुत समय पहले की बात है, एक शहर में देवव्रत नाम का एक लालची और स्वार्थी आदमी रहता था। वो हमेशा ढेर सारा पैसा पाने की कामना करता था और पैसे कमाने के लिए दूसरों को धोखा देने में कभी नहीं हिचकिचाता था। देवव्रत कभी भी अपने परिवार और दोस्तों के साथ कुछ भी बांटना नहीं चाहता था। वो अपने कर्मचारियों को बहुत कम वेतन देता था। एक दिन सोने के सिक्कों से भरा एक छोटा थैला गायब हो गया, जिसमें 50 सोने के सिक्के थे। देवव्रत बेचैन हो गया और बहुत चिंतित हो गया। उसने थैले को अंदर और बाहर खोजा, लेकिन सब व्यर्थ। देवव्रत के दोस्तों और पड़ोसियों ने उसकी मदद करने का फैसला किया, हालांकि उन्हें भी वह नहीं मिला। कुछ दिन बाद टीना नाम की 10 साल की लड़की को वो थैला मिला। टीना देवव्रत के एक कर्मचारी की बेटी थी। जैसे ही उसने थैला देखा, वो तुरंत अपने पिता के पास दौड़ी और उन्हें इसके बारे में बताया। उसके पिता ने एक बार लापता थैले की पहचान की। उन्होंने उसे अपने मालिक को वापस देने का फैसला किया। वो अपने मालिक के पास गया। उसने थैला देवव्रत को वापस दिया और उससे कहा कि वो जांच करे कि थैले में 50 सोने के सिक्के हैं या नहीं। सिक्कों का थैला वापस पाकर देवव्रत बहुत खुश हुआ। अपने लालची स्वभाव के कारण उसने अपने गरीब कर्मचारी के साथ एक चाल चलने का फैसला किया। वो अपने कर्मचारी पर चिल्लाया, इस थैले में 75 सोने के सिक्के थे, लेकिन तुमने मुझे केवल 50 दिए। बाकी सिक्के कहाँ हैं? तुमने उन्हें चुरा लिया है। तुम चोर हो। ये सुनकर कार्यकर्ता सन्न रह गया। गरीब आदमी ने अपनी बेगुनाही की गुहार लगाई। कार्यकर्ता ने अपने बचाव में पूरी कहानी बताई, लेकिन देवव्रत ने उसकी कहानी को स्वीकार नहीं किया और मामले को अदालत में ले जाने का फैसला किया। जज अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने दोनों पक्षों को धैर्यपूर्वक सुना। उसने कार्यकर्ता और उसकी बेटी से पूछा कि उन्हें थैले में कितने सिक्के मिले हैं, और उन्होंने कहा कि वो केवल 50 थे। न्यायाधीश ने तब देवव्रत से पूछा। इस पर देवव्रत ने उत्तर दिया, हाँ, मेरे बैग में 75 सोने के सिक्के थे, लेकिन उन्होंने मुझे केवल 50 वापस किए हैं। इसलिए ये बिल्कुल स्पष्ट है कि उन्होंने 25 सिक्के चुराए हैं। न्यायाधीश ने फिर पूछा कि क्या आप सुनिश्चित है कि लापता बैग में 75 सिक्के थे? इस पर देवव्रत ने दृढ़ता से सिर हिलाया। चतुर न्याय जानता था कि देवव्रत झूठ बोल रहा है। सभी लोग देवव्रत और उसके स्वभाव के बारे में जानते थे। जल्द ही न्यायाधीश ने अपना फैसला सुनाया।
चूंकि देवव्रत ने एक थैला खो दिया था जिसमें 75 सोने के सिक्के थे और टीना को मिले बैग में सिर्फ 50 सिक्के थे। ये स्पष्ट है कि जो थैला मिला वो देवव्रत का नहीं था, ये किसी और का होगा। यदि किसी को 75 सोने के सिक्कों से भरा थैला मिले तो मैं घोषित कर दूंगा कि ये देवव्रत का है। चूंकि 50 सिक्कों के थैले के गुम होने की कोई शिकायत नहीं है, मैं लड़की और उसके पिता को उनकी ईमानदारी के लिए 50 सिक्कों से पुरस्कृत करता हूँ। सीख: ईमानदारी को हमेशा पुरस्कृत किया जाता है, जबकि लालच को दंडित किया जाता है।